चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तेलंगाना में बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस बीआरएस एक दूसरे की कार्बन कॉपी, इनकी पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और खराब कानून व्यवस्था। तेलंगाना आंदोलन के शहीदों के सपनों को पूरा करेगी बीजेपी। मकतल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीआरएस सरकार पर बोला हमला। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ अलर्ट, राज्यों को दिए खास दिशा निर्देश, लोगों से कहा डरे मत। देश वीर शहीदों को याद कर रहा मन की बात में पीएम मोदी ने मुंबई हमले में जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। हमने भी राम मंदिर बनाए लेकिन हम उनके नाम पर वोट नहीं मांग रहे। वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर सीएम बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। अरविंद केजरीवाल ने मनीष को किया याद, कहा आपके स्थापना दिवस पर पहली बार सिसोदिया नहीं है हमारे साथ। पीएम मोदी ने 26/11 की 15वीं बरसी पर दी श्रद्धांजलि, कहा अब हम आतंक को कुचल रहे हैं, शहीद जवानों को देश याद कर रहा है। डीफेक के खतरे को लेकर सरकार हुई सतर्क, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ हुई बैठक, जल्द लागू होंगे नए नियम। एक बार फिर 480 के पार हुआ दिल्ली का AQI, सबसे प्रदूषित शहरों में टॉपर पटना, जाने अपने शहर का हाल। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की सीट शेयरिंग, फडणवीस बोले बीजेपी 26 सीट, शिवसेना एनसीपी 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तेलंगाना के अंडोला में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी का बीआरएस पर हमला, कहा भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार तेलंगाना में है। तेलंगाना को भाजपा देगी पहला ओबीसी सीएम, चुनावी रैली में पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा, केसीआर पर साधा निशाना। उत्तराखंड टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू, पहाड़ के ऊपर से रास्ता बनाकर मजदूरों को निकालने की हुई तैयारी, मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया। विकसित होता भारत खुद को विश्वामित्र के रूप में देख रहा, कान्हा शांति वनम में बोले पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थापित हुई भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि। केरल में हुआ बड़ा हादसा, कोचिन यूनिवर्सिटी में मची भगदड़, 4 छात्रों की हुई मौत, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन से पहले जापान पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। आते हैं बिरयानी, पान खाते हैं और चले जाते हैं, राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे को लेकर बीआरएस नेता के कविता ने कसा तंज। इंफाल घाटी के विद्रोही संगठन के साथ शांति समझौता करेगी राज्य सरकार, सीएम ने कहा बहुत जल्द खत्म होगी वार्ता। पंजाब हरियाणा के किसानों ने चंडीगढ़ कूच टाला, कल मीटिंग के बाद फैसला लेंगे, सभी किसान संगठनों को मोहाली में इकट्ठा होने को कहा। गूगल ने यूजर्स को दिया बड़ा झटका, 1 दिसंबर से डिलीट हो जाएंगे जीमेल अकाउंट। सभी के लिए आसान और सुविधाजनक होगी न्यायिक प्रक्रिया, सीजीआई ने बताया ई सेवा केंद्र शुरू करने का उद्देश्य। बीआरएस पर लगाया जाए प्रतिबंध, तेलंगाना में वोटिंग से पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। राजस्थान में 199 सीटों पर लगभग 75% वोटिंग, पिछले चुनाव का रिकॉर्ड टूटा, भाजपा प्रत्याशी पर हमला, बीएसएफ जवान ने भीड़ पर तानी गन। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच से होंगे कई बड़े खुलासे, भाजपा बोली केस फॉर क्वेरी मामले में जल्द सच आएगा सामने। भारत कूटनीतिक मुद्दों को सुलझाने में सक्षम कर सकता है वैश्विक नेतृत्व, रुचिरा कंबोज की 2 टूक। अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र समेत गुजरात में तेज गरज के साथ होगी बारिश, पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी बर्फबारी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मार्च से शेयरों का खरीद बिक्री के दिन ही निपटान, सेबी चेयरपर्सन ने कहा पूरी तरह से वैकल्पिक होगी नई प्रणाली। पीएम मोदी के तेजस में उड़ान भरने के बाद जयराम रमेश ने कसा तंज, कहा 2014 से पहले की उपलब्धियों को हमने किया है। चीन की रहस्यमयी बीमारी से भारत में अलर्ट, केंद्र सरकार ने दी सलाह, अस्पतालों में तैयारियों का ले जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के कान्हा शांति वनम में एक सार्वजनिक समारोह को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के महत्व को रेखांकित करते हुए युवाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने के लिए आध्यात्मिक संस्था से मांगा सहयोग। गाजा पट्टी में युद्ध विराम के बीच वेस्ट बैंक में इजरायल का भीषण स्ट्राइक, LAC पर बढ़ेगी भारत की ताकत, सीडीएस चौहान बोले उत्तराखंड के 3 हवाई पट्टियों को अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रही वायुसेना। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजियां आज बीसीसीआई को सौंपेगी रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट, हार्दिक पांड्या पर होगी सभी की निगाहें। 26 नवंबर को हम कभी नहीं भूल सकते, मन की बात में मुंबई हमले से लेकर संविधान पर बोले पीएम मोदी। भारत दौरे पर आ रहे नासा प्रमुख बिल नेल्सन इसरो मुख्यालय में वैज्ञानिकों से करेंगे मुलाकात, NISR मिशन पर होगी चर्चा। आम आदमी पार्टी की 11 साल पूरी स्थापना दिवस पर बीजेपी पर बरसे केजरीवाल, कहा हम सबसे ईमानदार, ईडी सीबीआई को कुछ नहीं मिला।
उत्तरकाशी सुरंग में जिंदगी की जंग, अब वर्टिकल ड्रिलिंग के भरोसे रेस्क्यू ऑपरेशन, सवाल वही कब तक बाहर आएंगे मजदूर। खत्म होने की कगार पर है जेडीयू, उसके कई मंत्री और सांसद मेरे संपर्क में, राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का दावा। यूएनएससी की सदस्यता के लिए भारत को नहीं कर सकते नजरअंदाज, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, जटिल मुद्दों पर दुनिया को दिशा देने की क्षमता। संविधान दिवस पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा देश के लोकतंत्र की शान हमारा संविधान, सभी मिलकर करेंगे इसकी रक्षा। इंदौर में 21 टन लोहे से बनी राम मंदिर की प्रतिकृति 20 मजदूरों ने 3 महीने में पूरा किया काम। महाराष्ट्र में अस्थिरता के लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार, सांसद सुप्रिया सुले ने गृह मंत्री पर बोला हमला। तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केसीआर, ओवैसी और कांग्रेस को घेरा, बोले चुनाव के बाद एक साथ मिल जाएंगे, बीआरएस को बताया घोटाले और तुष्टीकरण की सरकार। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों में 8 पर घटा मतदान प्रतिशत, सबसे ज्यादा फलौदी में आई गिरावट। भीम संसद पर जीतन राम मांझी ने उठाए सवाल, रत्नेश सदा के फोटो को लेकर जेडीयू को घेरा। पाकिस्तान में आम लोगों के लिए भोजन भी दुश्वार, महंगाई ने मचाया चारों तरफ हाहाकार। एनडीए एमसी ने प्रदूषण से पार पाने को किए बड़े एंटी स्मोक गन तैनात, 1.5 माइलेज कम करने में मिलेगी मदद। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए नया साल लाएगा खुशियां, पेंशन हो जाएगी 3000, सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान। भीम संसद में बोले नीतीश, बहुत हुआ इंतजार, बिहार के विशेष राज्यों के दर्जे के लिए अब चलेगा अभियान। झारखंड के स्कूल में हिंदू बच्चियों से छेड़छाड़ और मारपीट, इस्लामिक नारे लगवाने का भी आरोप, एनसीपीसीआर सख्त। सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक क्रिकेट जगत ने मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भारतीय वायुसेना ने उत्तराकाशी भेजे डीआरडीओ उपग्रह, सीएम धामी ने की मजदूरों के परिवारों से मुलाकात। शहरों में बढ़ा प्रदूषण तो फ्रांस की अदालत ने सरकार पर ही ठोका 10 मिलियन यूरो का जुर्माना। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान, पीएम मोदी ने तेलंगाना में दिया नया नारा। भारत की 2030 में इस्पात मांग 19 करोड़ टन, उत्पादन 21 करोड़ टन होने का अनुमान, स्टील मिंट इंडिया की रिपोर्ट में हुआ दावा। चुनाव तेलंगाना का भविष्य तय करे, अमित शाह ने केसीआर के वादों पर उठाए सवाल। हम नहीं दुनिया कहती है भारत हमारा मित्र है, तेलंगाना में कान्हा शांति वन में बोले पीएम मोदी। दुर्ग रेंज आईजी ने एसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक, क्राइम कंट्रोल करने के दिए निर्देश। कोर्ट आने से न तो डरे न ही इसे अंतिम चारा समझे, संविधान दिवस पर बोले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। मोदी बोले एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन साफ होगा, तेलंगाना में कहा कांग्रेस बीआरएस एक दूसरे की कार्बन कॉपी, इनकी पहचान भ्रष्टाचार परिवारवाद। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना के तुरपान में एक जनसभा के दौरान कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में मतदान हो चुका है और मैंने तीनों राज्यों में देखा है कि इंडिया साफ हो जाएगी। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के किसान, वहाँ के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाले हैं। कांग्रेस और बीआरएस दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था से है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, इसलिए मेरी बात रखिएगा, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। कांग्रेस ने किसान, जवान और नौजवान सबको लूटा है। कांग्रेस के राज्य में किसानों की कर्ज माफी के नाम पर घोटाले हुए। कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक के सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं। बीआरएस भी ऐसे मामलों में कांग्रेस से पीछे नहीं रही है। पीएम ने कहा, केसीआर धोखा देने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाने के अपने वादे को धोखा दिया। उन्होंने दलित बंधु योजना के अपने वादे को धोखा दिया। उसने 2 बेडरूम का मकान उपलब्ध कराने के अपने वादे को धोखा दिया। उन्होंने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अपने वादे को धोखा दिया। उन्होंने किसानों को धोखा दिया, गरीबों को धोखा दिया। केसीआर ने योजनाओं का वादा किया था, लेकिन दिया तो सिर्फ घोटाले। पीएम ने कहा, तेलंगाना के सीएम इसे अपनी जागीर मानते हैं। केसीआर को आखिर दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर केरल में भागना पड़ता था, केसीआर को भी भागना पड़ा है। जहां आप पढ़े वो स्कूल हमने बनवाया, तेलंगाना के सीएम केसीआर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां, तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को तेलंगाना के सीएम और बीआरएस चीफ केसीआर पर निशाना साधा। केसीआर ने एक रैली में सवाल किया था कि आखिर कांग्रेस ने तेलंगाना में किया क्या है। इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने केसीआर को निशाने पर लेते हुए कहा, उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने क्या किया है। मैं उन्हें बताता हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया। जिन सड़कों पर केसीआर चलते हैं वो कांग्रेस ने बनाई और जिस स्कूल या यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा, जो पीएम मोदी कहते हैं वही केसीआर भी कहते हैं। संसद में केसीआर पीएम मोदी की मदद करते हैं। अगर केसीआर पीएम मोदी के साथ नहीं तो इनके खिलाफ केस क्यों नहीं होता? राहुल गांधी ने आगे कहा, मैं पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूँ। मेरे खिलाफ 24 केस है। 5 दिन के लिए ईडी ने मुझसे 55 घंटे सवाल किए। मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। मेरा घर छीन लिया गया। मैंने उनसे कहा, मेरे घर ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों के दिल में है। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था
कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री लाएंगे। इस पर सांसद राहुल गांधी ने कहा, पहले 2% वोट तो ले आओ। कांग्रेस ने बीजेपी की हवा निकाल दी। बीजेपी पीछे से केसीआर की मदद कर रहा है। इस खेल में AIMIM भी है। जहां भी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ती है, वहां AIMIM के उम्मीदवारों को टिकट मिल जाता है।